Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I'm your teacher Priyanka. हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के PYQs चैप्टर वाइज. बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, सॉरी फॉर दैट बिकॉज मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, बहुत अर्जेंट था. और अभी तुम लोगों के एग्जाम चालू हो गए, बट फिजिक्स एग्जाम में अभी टाइम है और उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि सारे चैप्टर्स के PYQs कंप्लीट कर दूँ. और उसके अलावा जो जो तुम लोग के पेपर्स होते हैं उनके भी सॉल्यूशन को भी अपलोड करते रहूँगी. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चेक करते रहना कि क्या वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ इन दिनों. तो चलो आज मैं लेकर के आई हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के PYQs 2023 से लास्ट 2014 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो करते हैं इसके PYQs. पहला क्वेश्चन है 2023 से. लिखा है इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, नंबर ए डिक्रीजेस, नंबर बी इंक्रीजेस, नंबर सी रिमेन्स द सेम एंड नंबर डी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. तो अगर वायर में करंट को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज ही होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. लिखा है अ कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर टू स्ट्रेच्ड कॉपर वायर्स whose ends are connected to a DC supply as shown in the diagram. हम डायग्राम में देख रहे हैं DC सप्लाई है, जहाँ लंबी लाइन है वो प्लस है, ठीक है, और जो छोटी लाइन है वो माइनस है. ये कॉपर वायर है, यहाँ से करंट जाएगा, फिर कंडक्टर आ रहा है तो कंडक्टर से करंट होते हुए आएगा, फिर इधर वायर से जाएगा और ये पूरा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो गया. इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है. ओके अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ए, व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक पोल्स at the points A and B lying on either side of the conductor to experience the force in the upward direction. Now बहुत ज़्यादा hints हमको मिल गए हैं प्रॉपर्ली. A और B कंडक्टर के दोनों साइड दो पॉइंट्स दिख रहे हैं. हमको पता करना है कि यहाँ पे क्या पोल होंगे. मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा. तो जो कंडक्टर है हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे. फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में तीन में से दो जो है वो हमको मालूम है. पहला कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा कि फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए. तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो थंब को अप रखो. करंट जो है वो कैसे जा रहा है, ये एरो बनाया हुआ है, तो करंट का जो डायरेक्शन है जो तुम्हारे फिंगर का वो वैसे रखो, तो तुमको ऑटोमेटिकली अपनी फिंगर का डायरेक्शन समझ में आ जाएगा, इंडेक्स फिंगर का, जो कि मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है. तो क्लियरली दिख रहा है कि ए जो है वो नॉर्थ पोल है, बी जो है वो साउथ पोल होगा. और नंबर भी बोल रहा है नेम द लॉ यूज टू फाइंड दिस पोलैरिटीज, तो वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो यही दोनों मैंने आंसर लिख दिया है. नंबर ए में मैग्नेटिक पोल्स एट द पॉइंट ए शुड बी नॉर्थ पोल एंड बी शुड बी साउथ पोल फॉर द कंडक्टर टू एक्सपीरियंस द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड नंबर बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैन बी यूज टू फाइंड दिस पोलैरिटीज. अगला सम शुरू करने से पहले ये बुक तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ. ये आईसीएसई क्लास 10 के 10 इयर्स के सॉल्व पेपर्स हैं 2024, यानी अभी तुम लोग जो दे रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है. तुरंत खरीद लो, तो अभी एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे. देखो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ये सारे सब्जेक्ट यानी टोटल जो 17 सब्जेक्ट्स हैं इन सब के 10 इयर्स के सॉल्व्ड PYQs है. जैसे मैं एक केमिस्ट्री का दिखाऊं तो देखो अभी केमिस्ट्री का ये 2020 का पेपर है. पूरा सारे क्वेश्चंस दिए हुए जो आए थे और ये पूरा पेपर खत्म हुआ और उसके बाद सॉल्यूशन है. तो बेस्ट चीज़ इसकी यही है कि पेपर खत्म हो रहा है उसके बाद सॉल्यूशन दिया है. तो आप लोग भी अगर चाहो तो पूरा सॉल्व करके और फिर आंसर्स देख सकते हो. बीच बीच में आंसर्स नहीं दिखेंगे. ऐसे ही बाकी भी 2019-18 हर एक ईयर के और हर सब्जेक्ट के प्रॉपर आंसर्स दिए गए हैं जैसे कि बोर्ड में चाहिए. इसी तरह बायोलॉजी का एक पेपर देखो, 2019 का पूरा पेपर दे दिया, उसके बाद में उसके आंसर्स प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में है. तो ये बुक तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है.
प्लीज चेक दैट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ कार्डबोर्ड ऑन विच आयरन फाइलिंग्स आर केप्ट। अ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ लूप इज सीन पासिंग थ्रू द कार्डबोर्ड. When current flows through it, the iron filings arrange themselves as shown below. यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों साइड में आयरन फाइलिंग्स अरेंज है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बन गई है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी दिया हुआ है दोनों साइड में लूप के. अभी नंबर ए क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द पोलैरिटीज ऑफ द बैटरी एट ए एंड बी. मतलब प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है. तो देखो राइट हैंड थंब रूल से हम पता करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम राइट हैंड थंब रूल ले तो हम देखते हैं कि जब थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है तब ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लियर हो रहा है. और राइट साइड में जब थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तब ये प्रॉपर हो रहा है. तो अगर लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है अपवर्ड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि करंट ऐसे जा रही है डाउनवर्ड. इसका मतलब आगे की तरफ हम बढ़ाएं तो करंट यहाँ पे ऐसे अपवर्ड इधर. इसका मतलब ए जो है वो प्लस है और बी जो है वो माइनस है, क्योंकि यहीं से करंट आगे ऐसे जा कर के यहाँ पे एंड होगी. तो हमको क्लियरली पता चल गया कि ए पे बैटरी के प्लस है और बी में माइनस टर्मिनल है. नंबर बी बोल रहा है स्टेट द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल. तो अगर आयरन रॉड को हम होल्ड करें अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल तो स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो बढ़ जाएगा. तो वही हम लिख देंगे. नंबर सी पूछ रहा है स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल. अगर हमको कॉइल की पोलैरिटी चेंज करनी है तो हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, ये एक तरीका है. सो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड नंबर टू बोल रहा है स्टेट वन वे टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल. अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम करना है तो वी कैन डिक्रीज द करंट. तो यही पूरे आंसर्स में. नंबर ए का पोलैरिटी ऑफ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और ये रीजन में मैंने समझा दिया कि लेफ्ट साइड ऑफ द लूप में अगर लाइन ऑफ फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया तो करंट हमको समझ में आ गया कि ए टर्मिनल से जा रहा है. और सिमिलरली जो राइट साइड ऑफ द लूप है उसमें लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्लॉकवाइज है, उससे समझ में आ गया टर्मिनल भी नेगेटिव है. नंबर बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज व्हेन एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल. और नंबर सी दो चीज़ें जो पूछा था कि स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी, तो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. और नंबर टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, तो उसका होगा बाय डिक्रीजिंग द करंट. अब आते हैं 2022 सेमेस्टर 2 के क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ कॉइल वुंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कैन बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन. नंबर ए द सर्किट इज ओपन, रॉन्ग. नंबर बी अ मैग्नेटिक कंपास इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी. मैग्नेटिक कंपास खाली डायरेक्शन बताता है, वो किसी को मैग्नेट नहीं बना सकता. नंबर सी अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द सर्किट. नहीं, गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है कि प्रेजेंस ऑफ करंट. सो नंबर डी अ करंट फ्लोज इन द सर्किट. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा वो सॉफ्ट आयरन में जो हमने कॉपर के वायर्स वुंड अराउंड किए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा. आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. अ कंडक्टर ए बी इज केप्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ above a magnetic needle as shown below. तो मैग्नेटिक नीडल नीचे है, जो कंडक्टर है वो ओवर द मैग्नेटिक नीडल है. ए बी जो है वो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे राइट साइड में डायरेक्शन दिया हुआ है. तो ए बी जो है, अगर मैं सर्किट का प्लस देखूँ तो प्लस यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, राइट. ये क्योंकि प्लस है तो करंट ऐसे जाएगा जबकि क्लोज होगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन द की के इज क्लोज्ड, यानी कि जब सर्किट क्लोज्ड है, जब करंट फ्लो कर रही है, देन अब चार में से क्या होगा. पहला है कि द नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. नहीं, नीडल तो डिफ्लेक्शन शो करेगा बिकॉज करंट जा रहा है, यानी आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है. द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट. Number C, the needle will turn in the opposite direction, that is towards south. And number D, the needle will deflect towards west. देखो हमारे पास एक रूल है that is called snow rule, और ये exactly snow rule को ही follow कर रहा है. SNO ये तीन हम वायर के लिए लेते हैं और W हम लेते हैं नीडल के लिए. SNO क्या है,
करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है एंड जो वायर है वो ओवर द नीडल है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही दिखा रहा है, करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है और जो वायर है वो ओवर द नीडल है। तो ऐसे में W मतलब जो नीडल है वो वेस्ट पे डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, एक डायग्राम दिया हुआ है, पूरा सोलिनॉइड है जो बनाया हुआ है और उसको करंट से मतलब कि बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अभी क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट क्लोजर टू अ कॉइल ए बी। ये ए बी कॉइल है, ये मैग्नेटिक कंपास ऊपर में रखा हुआ है। ओके, कॉइल ए बी वुंड अराउंड अ हॉलो सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड। क्वेश्चन 3 है इसके। पहला पार्ट पूछ रहा है ए, after studying the circuit and the magnetic compass carefully, state whether the switch S1 is open or closed. ओपन होना मतलब कि अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है और क्लोज होना मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो मैग्नेटिक कंपास का अभी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट और साउथ के बीच में, मतलब जनरली मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही दिखाता है, लेकिन इसका एरो जो है ईस्ट साउथ के बीच में, यानी कि डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्ट हुआ है इसका मतलब कि करंट पास हो रही है, यानी कि इसका आंसर होगा कि स्विच जो क्लोज्ड। नंबर भी बोल रहा है हाउ डिड यू अराइव एट द कंक्लूजन इन ए, कैसे पता चला ए है। तो जो मैंने अभी बताया वही हम लिखेंगे कि हमको डिफ्लेक्शन दिख रहा है मैग्नेटिक कंपास में, डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब करंट पास हुई है, करंट पास हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसलिए डिफ्लेक्ट हुआ है मैग्नेटिक कंपास। और नंबर सी बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग द मैग्नेटिक कंपास इन द अबव सेटअप। अबव सेटअप में मैग्नेटिक कंपास रखने का मेन काम यही था कि हमको पता करना था इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है कि नहीं, या कोई प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। डिफ्लेक्शन अगर होता है यानी कि ये करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना है। तो यही तीनों का आंसर्स हो गए। नंबर ए में स्विच S1 क्लोज्ड है, क्यों है, कैसे कंक्लूजन आया, तो नंबर बी में लिख दिया कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास, सो इट इज कंक्लूडेड दैट द स्विच S1 इज क्लोज एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। एंड नंबर सी, क्या पर्पस है ऑफ प्लेसिंग द मैग्नेटिक कंपास, दैट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वेदर द करंट इज फ्लोइंग। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है इसका पार्ट 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट में क्वेश्चन है नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, ऑल्सो स्टेट हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फोर्स। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो व्हाट आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच दिस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिपेंड्स। तो पहला तो फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रखें उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है, वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। और सेकंड फैक्टर होगा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, कि करंट कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है या कितना धीरे फ्लो कर रहा है। यही दोनों मैं लिख देती हूँ। तो मैंने यही लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। जब ऐसे रखा जाता है तो इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, तो इस पर डिपेंडेंट है। एंड नेक्स्ट है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा कंडक्टर पे। ठीक है। और नंबर बी पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ विच रूल यू कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो रूल जो हम यूज करते हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बी का आंसर हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ना आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स। ये हम लोगों ने देखा है डीसी मोटर वाला जो किया था, कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो एक फोर्स उस पर पैदा होता है और वो हिलता है। फिर क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर सो दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज नंबर 1 0, नंबर 2 मैक्सिमम। जब बिल्कुल भी फोर्स ना लगे उस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में क्या एंगल रहेगा। देखो ये जब तुम लोग वो बुक में पढ़ोगे तब भी क्लियरली लिखा हुआ है कि मैक्सिमम फोर्स
पैदा हो कंडक्टर में, उसके लिए हम जो कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, मतलब पैरेलल नहीं रखेंगे, 0 डिग्री में नहीं रखेंगे, मैक्सिमम फोर्स एकदम परपेंडिकुलर रखो तब होगा। यानी कि 0 फोर्स कब होता है, जब 0 डिग्री पे हो, और मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर हो। तो यही इसका 2 आंसर हो गया, नंबर 1 का 0 डिग्री, नंबर 2 का 90 डिग्री। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई। यहाँ पे दिख रहा है आई करंट है, ये लूप है। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर 1, व्हाट इज द मैग्नेटिक पोलैरिटी ऑफ द लूप दैट फेसेस अस। नाउ जो हमको फेस कर रहा है वहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं। तो करंट ये बड़ा वाला पोर्शन प्लस है, यानी करंट ऐसे पास हो रहा है, या दिखा भी रहा है इस तरफ है एरो। तो लूप में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब कि ये जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारे साइड में जो लूप है वहाँ हमको ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक पोलैरिटी हमारे साइड में साउथ पोल है, क्योंकि क्लॉकवाइज साउथ पोल होता है और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल होता है। और नंबर 2 पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द डायग्राम, how can we increase the strength of the magnetic field produced by this loop। तो अगर हमको strength of the magnetic field बढ़ाना है तो हम करंट को बढ़ा देंगे। तो यही आंसर होगा by increasing the strength of the current। तो ये 2 आंसर हो गया, पहले का कि ये साउथ पोल है हमको जो फेस कर रहा है, और सेकंड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2019 से आया है। देखो ये 2 सोलिनॉइड है, ओके उनमें मतलब कि एक सॉफ्ट आयरन है, उसमें हमने कॉपर वायर को वुंड राउंड कर दिया, दोनों को गैल्वेनोमीटर से लगाया। कॉइल ए है एक और राइट साइड में कॉइल बी है। एक्स और वाई लिखा हुआ है उनके ऊपर गैल्वेनोमीटर पे। अभी क्वेश्चन है, अच्छा इन दोनों के बीच में एक मैग्नेट भी रखा हुआ है। अभी लिखा है मैग्नेट केप्ट एट सेंटर ऑफ 2 कॉइल्स ए एंड बी इज मूव्ड टू एंड फ्रो एज शोन इन द डायग्राम। दोनों तरफ एरो है, यानी कभी लेफ्ट साइड घुमाते कभी राइट साइड घुमाते हैं, ठीक है। अब लिखा है द 2 गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तो शो करेगा दोनों में, बिकॉज जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है वो चेंज होगी जब जब मैग्नेट मूव करेगा, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होती है तो करंट पैदा होती है। करंट पैदा होगी तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो कॉइल ए और कॉइल बी दोनों का गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट तो करेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट विद अ रीजन वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई। एक्स एंड वाई आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिफ्लेक्शन। कौन सा वाले कॉइल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कॉइल ए में या कॉइल बी में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो देखो हम देखते हैं कि जो सोलिनॉइड बना है उसमें ज़्यादा कॉपर वायर वुंड अराउंड ज़्यादा टर्न्स कहाँ हुए हैं, वो राइट साइड वाले में हुए हैं, यानी वाई वाले में हुए हैं। ज़्यादा कॉपर वायर वुंड अराउंड हुए हैं, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना है, तो ज़्यादा तेज करंट भी फ्लो होगा, यानी वाई का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो एक्स का डिफ्लेक्शन कम है। तो यही हमको रीज़न भी मिल गया कि एक्स इज लेस देन वाई क्यों है। तो यही मैंने आंसर लिख दिया कि x लेस देन y है, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट भी लिख सकते हो, ये भी ज़्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन भी y में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एसी जनरेटर। ये मैं दिखा देती हूँ। तो ये एसी जनरेटर का डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो। दोनों तरफ मैग्नेट हो गया, नॉर्थ साउथ पोल दिखा दिया, बीच में आर्मेचर कॉइल है, वो कॉइल से जो वायर आ रही है वो S1 और S2 दो स्लिप रिंग्स हैं, और स्लिप रिंग से एक एक कार्बन ब्रश अटैच्ड है, B1 और B2, और लास्ट में लोड से अटैच्ड है। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेटिक नीडल kept just below the conductor AB which is kept in southwest direction। और क्वेश्चन है पहला, in which direction will the needle deflect when the key is closed। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन 2023 में आया था, दैट वाज एक MCQ, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन हमको पता है, देखो की के जो क्लोज हो जाएगा इसका मतलब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी बी टू ए जा रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके हमको स्नो रूल पता है, SNOW, जहाँ हमको पता है कि करंट अगर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में हो और वायर ओवर द नीडल हो, यहाँ पे भी वायर ओवर द नीडल है लेकिन करेक्ट साउथ नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ है,
तो साउथ नॉर्थ होने पे जो नीडल है वो वेस्ट को डिफ्लेक्ट होती है, तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो नीडल ईस्ट को डिफ्लेक्ट होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नीडल किस साइड डिफ्लेक्ट होगी, तो हम बोलेंगे ईस्ट को डिफ्लेक्ट होगी स्नो रूल यूज करके। और नंबर 2 बोल रहा है व्हाई इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन इसलिए प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि जहाँ करंट फ्लो करता है वहाँ पे मैग्नेट बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके कारण ये हुआ है। ठीक है, देखो दिस इज द कीवर्ड, हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखे बट मेन पार्ट लिख दें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ना नंबर 3 है व्हाट विल बी द चेंज इन द डिफ्लेक्शन इफ द मैग्नेटिक नीडल इज टेकन जस्ट अबव द कंडक्टर ए बी। अगर नीडल ऊपर हो ए बी के तो अभी ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर उल्टा हो जाएगा यानी वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और लास्ट बोल रहा है नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला कोई एक डिवाइस का नाम। तो इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिक बेल ही लिख सकते हो। तो यही मैंने आंसर्स लिख दिए। पहला का आंसर है कि जो नीडल है वो टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट होगी। रीजन क्या होगा, तो नंबर 2 है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 3 अगर चेंज कर दे मतलब नीडल को अगर ऊपर रख दे तो क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। और नंबर 4 एक डिवाइस बताओ, तो इलेक्ट्रिक बेल लिख दो और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लिख सकते हो। ना आते 2018 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट्स। पहला एडवांटेज लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ को हम बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी कि ऑल्टर कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट को नहीं कर सकते। एंड नंबर 2 लिख सकते हो कि हम पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द करंट, बट हम परमानेंट मैग्नेट की नहीं कर सकते। तो यही दो मैंने लिख दिया, पहला कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजीली बी ऑल्टर्ड, एंड नंबर 2 पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड इजीली बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है द डायग्राम शोज अ कॉइल वुंड अराउंड अ यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन बार ए बी। ओके, और नंबर 1 पूछ रहा है व्हाट इज द पोलैरिटी इंड्यूस्ड एट द एंड ए एंड बी व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड। जब स्विच को प्रेस करेंगे तो करंट जो है यहाँ प्लस दिख रहा है, यानी कि ऐसे पार होगा, और बी में नीचे की तरफ हो रहा है। अब ए में आगे देखते हैं, ये करंट यहाँ ऊपर से जाएगा, फिर अंदर से आया, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हम सब में देख रहे हैं कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। क्लॉकवाइज जा रहा है यानी कि ए में तो साउथ पोल है। अब यहाँ पे देखते करंट ऐसे आया, घूम के आया, इसमें दूसरे साइड मतलब बी वाले साइड में हम देख रहे हैं कि इसमें भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, यानी कि बी में भी साउथ पोल होगा। तो दोनों ही एंड में साउथ पोल होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वायर को ही घुमाया ऐसे। और नंबर 2 बोल रहा है सजेस्ट वन वे टू स्ट्रेंथन द मैग्नेटिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो हम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल। और नंबर 3 है व्हाट विल द पोलैरिटीज एट ए एंड बी इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन द सर्किट। अगर डायरेक्शन चेंज कर दें तो दोनों की पोलैरिटी भी उल्टी हो जाएगी, दोनों ही साउथ है, अभी दोनों ही नॉर्थ पोल हो जाएंगे। तो यही तीनों के आंसर लिख दिया। पहले में साउथ एंड साउथ है, दूसरे में कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल। और नंबर 3 डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो पोल्स क्या हो जाएंगे, दोनों ही एंड्स में नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ इज ईएमएफ across primary and secondary coil of a transformer related with the number of turns of coils in them। तो टर्न्स रेशियो हमारा जो है वही लिख देते हैं कि EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, वो मैं लिख देती हूँ। और नंबर 2 बोल रहा है ऑन विच टाइप ऑफ करंट डू ट्रांसफार्मर वर्क, ट्रांसफार्मर से ऑल्टरनेटिंग करंट में ही वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट में नहीं करते हैं। तो ये रिलेशन जो मैंने अभी बताया वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। ना आते हैं 2016 के क्वेश्चन पे। लिखा है पहला क्वेश्चन विच कॉइल ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज मेड थिकर एंड वाई। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम तो जो प्राइमरी कॉइल होता है उसको हम थिकर करते हैं बिकॉज वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो कर रही होती है, सेकेंडरी कॉइल में कम फ्लो कर रही होती है। तो यही आंसर लिख दिया दैट थिकर वायर इज यूज्ड इन अ प्राइमरी कॉइल बिकॉज मोर करंट फ्लोज इन प्राइमरी कॉइल देन सेकेंडरी कॉइल।
ना आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नेम द ट्रांसफॉर्मर यूज इन द पावर ट्रांसमिटिंग स्टेशन ऑफ अ पावर प्लांट। वो ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नंबर 2 बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पावर स्टेशन। तो करंट जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और नंबर 3 एट व्हाट वोल्टेज इज दिस करंट अवेलेबल टू वेयर हाउस। तो वो करंट जो वोल्टेज होता है दैट इज 220 वोल्ट। तो यही तीनों आंसर मैंने लिख भी दिया है। ना आते 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट गेट्स डैश। और इसका आंसर होगा रिवर्स्ड। तो यही मैंने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते ही लिखा है व्हाई डज अ करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलिनॉइड रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो ये करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलिनॉइड है। तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो होता है दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, लाइक अ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट की तरह ही इसकी भी एक फिक्स्ड पोलैरिटी होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। दैट इज वाई इट ऑलवेज रेस्ट इन अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे कि हर मैग्नेट करता है। और नंबर 2 वही क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट द डायरेक्शन इन विच इट रेस्ट। सो वो रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो नंबर 1 का यही लिखा मैंने कि करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलिनॉइड बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट विथ फिक्स्ड पोलैरिटीज नॉर्थ एंड साउथ एट इट्स एंड्स, hence it rests in north south direction exactly in the same manner as a bar magnet does। और क्या डायरेक्शन है तो वो मैंने 1 में बता ही दिया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसलिए वापस से लिख देंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गिव 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड अ डीसी मोटर। तो पहला सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों में जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो सेम ही होते हैं, जैसे आर्मेचर चाहिए और मैग्नेट चाहिए, स्लिप रिंग्स चाहिए, कार्बन ब्रश चाहिए, तो ये सारे सेम होते हैं। और सेकंड सिमिलैरिटी हम लिख सकते हैं कि बोथ हैव कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट एंड रोटेटिंग पार्ट्स, दोनों के पास ही होता है। तो यही मैं लिख देती हूँ कि एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर्स बोथ डिवाइसेस हैव द सेम कंपोनेंट्स लाइक एन आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग एक्सेट्रा। और नंबर 2 बोथ हैव कॉन्केव शेप्ड फील्ड मैग्नेट्स एंड रोटेटिंग पार्ट्स। नेक्स्ट आते हैं 2014 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन लिखा है नेम अ कॉमन डिवाइस दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे इजी तो इलेक्ट्रिक बेल है, बाकी डायनामो भी लिख सकते हो, मोटर भी लिख सकते हो, तो इनमें से कोई भी आंसर हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहला पार्ट पूछ रहा है नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स। तो सेकेंडरी कॉइल पे क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं? पहला चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी कॉइल पे वो डिपेंड करता है। तो यही दोनों आंसर मैंने लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स ऑन पहला चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ना आते हैं नंबर 2। तो पार्ट 2 में पूछ रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम एन एरो शोज द मोशन ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द बार मैग्नेट। मतलब ये कॉइल को हम मैग्नेट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है स्टेट इन विच डायरेक्शन द करंट फ्लोज, ए टू बी या बी टू ए। नाउ देखो अगर हम मैग्नेट को अगर हम सोलिनॉइड को मैग्नेट की तरफ लेके जाएंगे तो बिकॉज ऑफ लेंज लॉ इट अपोजेस द कॉज। तो यानी कि ये पास वाला यानी बी वाला जो पार्ट है, बी के पास वाला, ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि अपोज तो तभी करेगा ना, पास नहीं आने देगा, मतलब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर पास वाला यानी बी वाला नॉर्थ पोल बन गया है और ए वाला साउथ पोल बन गया है, इसका मतलब कि करंट बी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब कि करंट जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ये जा रही है, ठीक है, और फिर ये ए में नीचे की तरफ चली गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, ए टू बी या बी टू ए। तो हमको क्लियरली दिख रहा है ये कैसे जा रहा है, बी टू ए जा रहा है। और नंबर 2 पूछ रहा है नेम द लॉ यूज टू कम टू द कंक्लूजन। तो हमने इसको समझने के लिए लेंज लॉ को यूज़ किया है, वही इसका आंसर होगा। तो B2A लिख दिया और रीजन में समझाने के लिए मैंने समझा दिया तुम लोगों को दैट द कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ड्यू टू दिस देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल and now the direction of the induced EMF is such that it opposes this change in flux. Hence the right end of the coil should also behave as north pole and hence current will flow in anti-clockwise direction यानी कि B से A। और क्या लॉ यूज किया, लेंज लॉ यूज किया।
ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है स्टेट 2 वेज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का अगर हमको स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाना है तो हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे और या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर लिख दिया कि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंक्रीज बाय नंबर 1 इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, नंबर 2 इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने ख़त्म कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट के PYQs। जल्दी मैं बाकी सारे चैप्टर्स के PYQs भी लेकर के आऊँगी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, अपने प्रिपरेशन भी करते रहना और जब फिज़िक्स के पेपर के पहले टाइम मिले तो इनको भी PYQs को भी अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और जो तुम लोग के इंग्लिश के एंड जो मैथ साइंस और के पेपर्स जो होंगे उनका भी मैं सॉल्यूशन, जो बोर्ड के एग्ज़ाम के सॉल्यूशन पेपर्स हैं वो भी लेकर के आऊँगी मैं। जैसे ही पेपर होते हैं जितना जल्दी हो सकता है उनका सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल में। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर friends because sharing is caring, and do well in your exams. All the best.